जो जीवन में धर्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं या अपने जीवन को अच्छा करने के लिए जो कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा धर्म हो रहा है। जिस धर्म को ये पूजा पाठ और यात्राएं, तीर्थ स्थान, देवी देवता, रात्रि जागरण और कथाएं और यज्ञ और जो भी मेले और ये बहुत सारी जो चीज़ें हो रही है ना, ये काफ़ी मात्रा में होती है हिंदुस्तान में। आप सब सहमत हैं? हर गली गली में, हर चौराहे पे कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। हम सब भी इन चीज़ों से बहुत गहरे से जुड़े हुए होंगे। हमारे आसपास भी बहुत कुछ चलता रहता है। दुनिया भर के तो यहाँ गुरुजी है, आश्रम है, मंदिर और मस्जिद और इनकी तो कोई शायद जितनी जनसंख्या नहीं उससे ज़्यादा ये मिल सकते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? क्योंकि हर एक के घर में अलग अलग होता ही है और बाहर वाले अलग होते हैं और रोज़ बढ़ रहे हैं। ये आदमी नहीं बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा मंदिर मस्जिद बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का काम ही यही है, तो बोले हम बहुत समाज सेवी है, हम नया मंदिर बना रहे हैं, तो वो चंदे की वो छपा लेते रसीद बुक और घूमते फिरते हैं पूरी दुनिया में। बहुत महान आदमी, महान कार्य कर रहे हैं। इस तरह का इतना सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, इतना ज़्यादा, अगर उसको हम धर्म कहें तो काफ़ी मात्रा में हो रहा है। और अगर ये सही धर्म है तो इतना धर्म होने के बाद पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाना चाहिए। जिस देश में इतना धर्म हो रहा हो उस देश में तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए ना। धर्म का परिणाम क्या होता है? अच्छा ही होता है, बुरा तो नहीं हो सकता। अगर धर्म हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं और उसका धर्म का परिणाम अच्छा होता है तो उस धर्म के द्वारा ये धरती स्वर्ग बन जानी चाहिए ना। आपस में ये प्रेम पैदा होना चाहिए, सब एक दूसरे के प्रति आकर्षण, अच्छे विचार आने चाहिए। पर ऐसा कहीं हो रहा है? होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। रोज लड़ाई झगड़े बढ़ ही रहे हैं, एक दूसरे के प्रति विद्वेष बढ़ ही रहा है, कम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इससे बात समझ में आ जाती है कि हम कुछ न कुछ कोई बड़ी भूल कर रहे हैं। आती नहीं आती? जिस चीज को हम जीवन के लिए, और यहाँ तक कि हम जब उस धर्म करने की जरूरत आती है, उस दिशा में हम लगते हैं, तो बाकी इस जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को भी छोड़ देते हैं। भाई आज तो हमारे पाठ है, कथा है, हमारे तो गुरुजी की कथा है, वहाँ जाना है। तो उसके लिए बोले आप किसी आदमी से जो वादा किया हुआ है, किसी का आपको पैसा चुकाना है, कोई आपका फर्ज है कारोबार को लेकर या और किसी को लेकर, वो सब छोड़ देंगे। कोई पैसा मांग रहा तो उसको भी कह देंगे आज तो मेरे कथा में जाना, कल आना। आप पैसा मांग रहा उसको चुकाना पहला आपका फर्ज है या कथा में जाना पहला फर्ज? तो हम नैतिक जिम्मेदारियों तक को भूल जाते हैं, लेकिन वो काम हमारे को लगता है कि हमारा जीवन का उद्धार तो वहाँ होना है। इस कदर इन चीज़ों में हम डूबे हुए हैं और उसका परिणाम कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और सदियों सदियों से चल रही है ये बात, और इस कदर चल रही है कि पूरा देश, एक एक आदमी उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है। पर हम थोड़ा सा भी अगर अपने आप को जगाएं और विचार करें तो साफ समझ में आ जाता है कि हम बहुत बड़ी कोई भूल कर रहे हैं कि इतना धर्म करें। अगर इतना वास्तविक धर्म होता तो ये आज धरती स्वर्ग बन जाती। हम आडंबरों को धर्म समझ रहे हैं, हम शारीरिक क्रियाओं को धर्म समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि रोज ये इतनी पैदल यात्रा कर लेंगे, इतना त्याग तपस्या कर लेंगे, हम व्रत उपवास कर लेंगे, हम पूजा पाठ कर लेंगे, तो हमको इसके बदले में बहुत सारा परिणाम मिल जाएगा, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वहाँ भी हमारा लेन देन है, वो वास्तविक कोई मन का धर्म नहीं है। हम धर्म इसलिए करते हैं कि हमको वहाँ से कुछ न कुछ मिल जाए, इस हाथ दे और इस हाथ ले। सौदेबाजी है, मन में झांक कर देखो। कभी अपने निश्चल भाव से कि बस मेरा मन कर रहा है और इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा होता है?
पीछे हमेशा एक कैलकुलेशन चलती है कि मैं इतनी यात्रा करूँगा तो व्यापार धंधा ये चल जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा, घर में जो बीमारियाँ हो दूर हो जाएगी, इसलिए ये सब काम करते हैं। ऐसे धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब तक उसका सही अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक वो सही काम होगा नहीं। क्या होता है धर्म का मतलब? धर्म का मतलब होता है हमारे भीतर हमेशा अच्छे विचारों की उत्पत्ति होनी। बुरे विचार हमारे भीतर कभी आवे ही नहीं। हम अंदर से भी किसी का बुरा नहीं सोचते। जब अकेले बैठे हो, कोई नहीं सुन रहा हो, तब भी हम अच्छे ही अच्छे विचार हमारे भीतर आए तो हम धार्मिक है। ये धार्मिक होना मन की बात है, अंदर की या बाहर की बात? और हम बाहर को समझ रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। बड़े अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, कुछ ज़्यादा। कोई जो पूजा पाठ कर लेता है वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं अध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो। और इसकी वजह क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए हैं। हम धर्म को अलग समझते हैं और कर्म को अलग समझते हैं। हम जब कुछ करते हैं अलग से, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यात्रा करते हैं, मेले लगाते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम उसको तो समझते हैं धर्म, ये हमारा धर्म है। और जब हम अपना व्यापार धंधा कारोबार करते हैं तो उसको क्या समझते हैं? ये कर्म है, इससे तो धर्म पूरा होगा नहीं, हमको धर्म करने के लिए अलग से कुछ न कुछ करना है। ऐसा एक गलतफहमी हमने पाल रखी है। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी जो पूरी दुनिया बुरी तरह से पाली हुई है। जब तक हमारा हर कर्म धर्म में नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इतना धार्मिक, वो इतना अच्छा, उतना पवित्र तरीके से होना चाहिए, तब हम जाके धार्मिक बन पाएंगे। मैं तो कहता हूँ एक आदमी कभी कुछ नाम ही नहीं लेता है, मंदिर भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता, न पूजा करता है, न देवी देवता की बात करता है, लेकिन आदमी इतना सच्चा है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, और जीवन में किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, सबसे प्रेम से रहता है, दूसरों का भले के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। बताइए वो आदमी धार्मिक है या नहीं? पर लोग क्या कहते हैं? ये आदमी धार्मिक नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो आदमी इन आडंबरों में कम ध्यान देते हैं वो उल्टा ज़्यादा धार्मिक नजर आते हैं। आडंबर वाले तो सोचते हैं कि हमने तो धर्म का काम तो कर लिया, अब हमको बाकी कुछ करने की जरूरत, मैं धर्म का लाइसेंस मेरे को पूरा मिल चुका, अब तो बाकी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो अपने आप सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने तो धर्म तो खूब कर लिया, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ। तो बाकी के कार्यक्रमों में कुछ भी ध्यान नहीं रखता है। लेकिन जो कुछ नहीं करता वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं समझता, वो उसको तो कुछ न कुछ करना है। ऐसा भी बहुत मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है पर ऐसा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें, फिर ये मंदिर वगैरह ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं क्या? मन में विचार आ रहा होगा ना, इतने सालों से, इतने जीवन से हम जिन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इन चीज़ों का आप सही उपयोग लो तो इनका महत्व है, और सही उपयोग नहीं लो तो दीवारें हैं। यदि आपको वहाँ जाकर कोई ऐसा निश्चय करना है कि मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरे विचार पवित्र बने, तो मंदिर फ़ायदेमंद है। और मंदिर जाकर भगवान के सामने कि हे भगवान, मैं आज तेरे द्वार पर कुछ मांगने आया हूँ, मेरा आज दिन भर का व्यापार अच्छा चल जाए, मेरे बच्चे पास हो जाएं, ये बीमारी हो रही है दूर हो जाए, या आपके बार बार नमस्कार करता हूँ, तुम बड़ा दयालु है, तो मेरी बात सुन लेगा। तो मेरे ख्याल से ये सब बेकार की ढकोस ले, क्योंकि वहाँ आप लालच से जा रहे हो। अपना कर्म करने की निश्चय करो, अपने को अच्छा बनाने की निश्चय करो। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पवित्रता आती है, और वो पवित्रता आकर दिन भर मेरे जीवन में समाहित रह सकती है। वो मंदिर इसलिए बनाए गए। मंदिर वहाँ मांगने के लिए नहीं बनाए गए, भिखारियों के जैसे वहाँ भगवान के सामने मांगते रहें, हे भगवान तू बड़ा दयालु है और मैं बड़ा नादान हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, बस तू बड़ा दयालु है जो मेरा कल्याण कर देना।
और मेरा ही कल्याण मत करना, मैं तेरी और पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, इस पूरे जगत का कल्याण कर देना, सब सुख शांति से भर देना इस जगत को। परमात्मा देखता है कि मैंने तेरे को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा था कि इसमें कुछ कर्म कर, जिम्मेदारी ले और इस दुनिया को ठीक कर, इसलिए तेरे को धरती पर भेजा। तू फिर आके और मेरे को ये सारे काम अपने सौंप रहा है। परमात्मा कहता है मैंने तो तेरे को सम्राट बनाकर इस धरती पे भेजा था। अगर भिखारी बनाना होता तो मैं तेरे को जानवर बनाता, इंसान नहीं बनाता। पर तू तो वहां जाकर भी भिखारी बन गया। मांगने की आदत तेरी छूटी नहीं। भगवान के द्वार पर जाकर भी हम मांगते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है कि हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मेरा ये कर दे। ये स्थान तो इसलिए बनाए गए हैं कि हम अपने आप को रोजाना पुनः स्मरण कर सकें कि नहीं कल भी कहीं कहीं मैं चूक गया था। अगर वो काम आप घर पे भी कर सकते हैं तो आपके लिए वो भी मंदिर है। उस स्थान का इतना महत्व नहीं है। मंदिर इसलिए है कि यहाँ अगर दिन भर अच्छे लोग जाएंगे, अच्छा काम होगा तो वहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छी रह सकती है। लेकिन आजकल हम लोग ऐसा कुछ तिकड़मबाजियाँ कर रहे हैं कि वहाँ की वाइब्रेशंस भी सारी दूषित हो गई है। तो हर चीज परमात्मा ने देने में कुछ कमी नहीं रखी हुई है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कमी नहीं है, हम खामखा रो रहे हैं कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं, गरीबी है, कठिनाइयां हैं। है कहीं गरीबी? हमारे विचारों में गरीबी है और कहीं भी गरीबी नहीं है। और आप सोचते आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज दुनिया सारी आपके पास मौजूद है। आप चाहो तो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अपनी जिंदगी को पूरा तब्दील कर सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से होगा। भिखारी के जैसे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी के जैसे हम मांगेंगे तो हमारी औलादें भी वही करेगी। तो ये इस तरह के विषयों को इस जीवन एक खोज में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो भी है वो हम हैं। सब कुछ हमारे पास, सब कुछ मौजूद है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इस शक्ति को जगाने का प्रयास किया गया। आप ही इस जगत के रचयिता हो। एक आदमी के जब विचार अच्छे हो जाते हैं तो वो इस पूरी सृष्टि में पता नहीं क्या क्या कर देता है। इंसान वो का वही है, वही हाथ पैर पांव सब कुछ सेम, पर विचार अच्छे होते ही वो अकेला एक आदमी इस धरती के लिए पता नहीं क्या कर देता है। और जब विचार अच्छे नहीं हो पाते हैं, हम दुनिया की भीड़ में ऐसे खो गए कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल गए। बहुत एक इंसान में बहुत शक्ति है और इंसान को इस तरह से बनाया गया है। परमात्मा की इतनी कृपा है कि वो अपने अच्छे विचारों से इस पूरी दुनिया को आकर्षित कर सकता है। इस दुनिया को जैसे चाहे मोड़ सकता है और जैसे चाहे बना सकता है। बहुत ताकत है आप सब में, पर आपको प्योर बनाना पड़ेगा। पहले शुद्ध नहीं बनाएंगे, अपने महत्व को भूल जाएंगे। और दुनिया में दूसरों को महत्व इतना ज़्यादा दे दिया हमने और खुद को हम कमज़ोर समझते हैं। हमेशा यही सोचते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला चैप्टर है धारणाएं। धारणाएं कह दो, सिद्धांत कह दो। पूरी जिंदगी हमारी किस बेस पे चलती है? धारणाओं के बेस पे चलती है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि धारणा बनाना, सिद्धांत बनाना ही गलत है। सही और सही सिद्धांत क्या और गलत सिद्धांत क्या है उसका मतलब ही नहीं है। सिद्धांत बनाना ही गलत है, सही है तब भी गलत है। वो सिद्धांतों पे जीवन नहीं चलता है। जीवन प्रतिदिन एक खोज है। आपको सब कुछ दिया है ना, अपनी सोच दी है, ये दिया है, इसको काम में क्यों नहीं लेते? अब मैंने कह दिया है कि हाउ टू डू बुक पढ़नी चाहिए। अब मैंने कह दिया लोग पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, कुछ याद कुछ भी नहीं रहता, न उसके अकॉर्डिंग कुछ करते हैं। पढ़ते खूब है, ये रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ मीटिंग में जाता हूँ, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ता हूँ। तो जो मीटिंग में बताते हैं वो कुछ भी नहीं करते। तो धारणाओं का मतलब ये है, इसमें ही कहा गया कि धारणाएं ऐसे नहीं बनानी कुछ भी कि इन्होंने कह दिया है। अपने सारे एनालिसिस के बाद, प्रयोग के बाद, ऊपर नीचे विचार के बाद फिर उस चीज़ को अपनाना है।
धारणाएं तो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, लेकिन सही धारणा भी बिना उस पर काम किए अपना विवेक को काम में लिए हुए बना लेंगे तो वो धारणा भी गलत है। चाहे आप पूरी दुनिया उसको कह रही कि अच्छा है, पूरी दुनिया कह रही है कि वो अच्छा है, फिर भी हो सकता है वो गलत हो। इस बात पे आपको आश्चर्य हो रहा होगा। पूरी दुनिया कहती है कि बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, आप भी मानते हैं लेना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ये गलत है बात। तो आशीर्वाद आप मांग ही रहो, बड़ों से मांगना ही हुआ ना कि आशीर्वाद दे दो मेरे को, तो मैं कहता हूँ मांगना है ही गलत। बिल्कुल बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मैंने जो विश्लेषण किया है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बड़ों को कुछ करके दिखाना चाहिए कि नहीं मैं आपको ये कुछ करके दिखाऊंगा। वो मेरे ख्याल से बड़ों का ज़्यादा अच्छा सम्मान है और बड़ों को ज़्यादा खुशी उसमें मिलेगी। रोज़ रोज़ जाके बोले आशीर्वाद दे दो मेरे को, फिर दूसरे दिन जाएंगे फिर आशीर्वाद दे दो, फिर 7वें दिन जाएंगे फिर आशीर्वाद दे दो, फिर 3 महीने बाद जाएंगे फिर बोलेंगे आशीर्वाद दे दो, बहुत कुछ कोशिश की लेकिन कुछ कर नहीं पाया हूँ, अब आपका आशीर्वाद मिल जाए तो अब मैं शायद कुछ कर लूँ। तो क्या खुश होगा बड़ा? बड़ों को दुखी करने के लिए उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो हम। सिर्फ ये अपने माइंड को आप चालू करना शुरू कर दोगे नहीं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमने तो धारणाओं को पकड़ के अपने जीवन को बांध लिया, पूरी जकड़ लिया। ये धारणाएं हमारे दिमाग पे बड़े बड़े तालों की जैसे लग गई है। अब आपको इतनी बड़ी बात का विरोध करोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कोई बात गलत है, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए तो पूरी दुनिया कहती है, इसमें तो अच्छा ही है। पर मैं कहता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। इसके पीछे हम स्वार्थी हैं पूरे कि मेरे को आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा कुछ उद्धार हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है आपका इंटेंशन इसमें है। बताइए, वहाँ सोचे कि कुछ नहीं मेरे को अब तो मैं खुद करके दिखाऊंगा, नहीं कर पाया ना पर मेरे कुछ गलती थी। वहाँ ये सोच नहीं होती शायद आशीर्वाद की कुछ कमी रह गई थी इसलिए नहीं हो पाया था, मैं आशीर्वाद और ले लेता। आपके अंदर की भावना को उस समय चेक करना आप जब ऐसे कहते हो तो पूरा का पूरा उलटबासी हो रहा है काम, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है हमारे साथ, और इसीलिए हम अपनी अंदर की पावर को जगा नहीं पा रहे हैं। जब तक ये मांगने की आदत नहीं छूटेगी जब तक अंदर का विकास हो ही नहीं पाएगा। और वो बहुत माइन्यूटली आपको बारीक बारीक चेक करना पड़ेगा। हर जगह हमारा इंटेंशन मांगने का रहता है, बस मिल जाए भाई। आरसीएम में भी इस निगाह से मत आना कि ये आरसीएम तो चल रहा है तो हम भी जुड़ जाते तो हमको भी मिल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसे, कहीं भी कोई पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। और ऐसे इसलिए हमको ये जीवन मिला भी नहीं है। सबके लिए अच्छा सोचो और ऐसा कुछ कि दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तब ये जीवन चलेगा। अपने लिए जीना भी कोई जीना है। और कम से कम आरसीएम एकेडमी के सभी स्टूडेंट से मैं कह देता हूँ आज के बाद कोई भी आपस में पाँव छूने का सिस्टम बिल्कुल बंद कर दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भी इसका कोई उपयोग भी नहीं है। पाँव छुइए आप घर में, बड़े बुजुर्ग है, क्योंकि वो हमारी कल्चर है। संस्कृति के विरोध में जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, उसमें तो आप बिल्कुल वैसे कहलाएंगे कि ये अभद्र आदमी है। तो वो भद्रता नहीं खोनी है। बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार वो एक कल्चर है, उसको हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी हमको आपस में कोई पाँव छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। ये गलत परिपाटी सी चल पड़ी, इसमें फिर हम चूक जाते हैं। कुछ लोगों का अहंकार बढ़ा देते हैं बिना मतलब का। तो ये धारणाएं वाली बात समझ में आ गई आपको? आप इस बुक को अब इस निगाह से और पढ़ते रहना है। किताबों को भी काम में लेना आना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको अपने दिल में उतार के और उस पर सोचेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बाहर जाके फिर हम ये वो कोई धारणाओं वाली बात करने लग जाएंगे। अभी उठे थोड़ी देर बाद फिर वो कोई कहानी आ जाएगी, आप आशीर्वाद दे दो। हर चीज को एक बार विपरीत सोचकर आपको देखना है, इसके प्लस पॉइंट खुद को सोचने हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई कुछ विशेष आपको करना है, विशेष बनना है, तो जो दुनिया करती है
और आपको लगता है कि ये काम करना आवश्यक नहीं है, इसके बिना भी आराम से काम चल सकता है, तो वो काम करो ही मत। थोड़ा दुनिया के अलग ही चलो आप, जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो। सारी दुनिया बर्थडे पार्टी मनाती है ना, तो आप उससे तो कुछ बिगड़ता था नहीं मनाएंगे तो अलग चलो। आप नहीं मनाते हमारे बर्थडे वर्डे नहीं, हमारे तो हर दिन बर्थडे है, हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है। धारणाओं और सिद्धांतों के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये है अंदर की बात कर रहा हूँ, ये विचारों की और भावों की बात कर रहा हूँ। औपचारिक जीवन में तो सिद्धांत और धारणाएं चाहिए। आपको यहाँ से जयपुर जाना है तो जयपुर वाली बस में ही बैठना पड़ेगा, उसमें अपना वो नहीं देखे। मैं चित्तौड़ जाने वाली बस में बैठकर देखता हूँ, मैं दुनिया तो उधर चलती है ना, मैं अलग चलने की कोशिश। अब गुरु के नाम पर भी हमारे एक बहुत बड़ा ताला लग जाता है। बात लगभग यही है, किसी भी गुरु को आप सुनो, पढ़ो, जो भी करो, कोई मनाही नहीं है। हर गुरु को सुन सकते हो, आपको जितना समय हो और जितनी आपकी शक्ति हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि उसकी बात का भी पहले विरोध करके देखो कि ऐसा क्यों करें, गुरुजी ने कहा पर ऐसा क्या ज़रूरत है, और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है, कौन सी कितने % करने की ज़रूरत है, या उससे भी ज़्यादा करना चाहिए। गुरुजी ने तो इतना ही बताया था, मेरे को इससे भी और ज़्यादा करना चाहिए। वहाँ से तो इशारा मिला आपको, बाकी सब कुछ अपने को करना है। तो आप एक क्रिएटर बनोगे। आप अभी तक क्या आप सिर्फ फॉलोअर हो, और फॉलोअर बनने से काम चलता नहीं है, आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा, खुद से कुछ पैदा करना पड़ेगा। ये दिमाग में से भ्रांति निकाल दो कि गुरुजी ने ये कहा है और वो नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा या गुरुजी नाराज हो जाएंगे। ऐसे नाराज होने वाले गुरुजी के पास जाना ही बंद कर दो। तो जो बातें अच्छी लगती है वो हमको अपनानी है, जो अच्छी नहीं लगती वो नहीं अपनानी। और जो गुरुजी आपको डराते हैं, ये करो तो ये फल मिल जाएगा और ये नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा, ये फल और पाप ये केवल डराने के तरीके हैं। या तो क्या लालच बता देते हैं कि यहाँ इतना दान करोगे या ये करोगे या ये कथाएं करोगे तो आपके जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये क्या हुआ? लालच। और या फिर ये नहीं करोगे तो इतना पाप लग जाएगा, आपके साथ बुरा हो जाएगा। ये क्या हुआ? डर। और ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन में बहुत खतरनाक वायरस है। अगर हम बहुत अपने दिमाग से हर चीज़ अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, दुनिया के लिए अच्छा करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, प्रेम से रहते हैं, किसी का ज़िंदगी में बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपका कोई बिगाड़ सकता है कुछ? आप लाखों लोगों की दुआएं लेकर अगर जीते हैं तो कौन सा डर फिर आपको? किस बात का डर है? किसके कहने से आप डर जाते हो? जब आप किसी का बुरा करते ही नहीं हो तो क्या केवल गुरुजी ने ये कह दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, आपके नक्षत्र खराब है, ये ग्रह ठीक हो जाएंगे? गुरुजी के हाथ में ग्रह नक्षत्र ठीक करना, खुद के तो ठीक कर लो पहले, दुनिया को ठीक करने में लगे। मैं किसी भी चीज़ की निंदा नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे ना आप? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ को काम में कैसे लेना है। गुरुजी है तो अच्छा है, जाएंगे, कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ तो ज्ञान मिल ही जाएगा, कुछ तो नई बात मिल ही जाएगी अगर हमको आता है तो। और हमको जो लेना हो तो नहीं लेते हैं, और जो नहीं लेना हो ले आएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। धर्म बनाम संप्रदाय, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम कहते हैं हमारा ये धर्म है, हम वैष्णव धर्म, और हम जैन धर्म, और हम मुस्लिम धर्म, और हम ईसाई धर्म, और हम पता नहीं ऐसा बोलते हैं हम कि हम ऐसे अलग अलग धर्म के लोग हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कि धर्म इतने हो ही नहीं सकते, जो इतने हो सकते हैं वो धर्म नहीं हो सकता है, वो सब संप्रदाय हो सकता है। धर्म को ऐसे अलग अलग नाम देने का अधिकार आपको है ही नहीं, और ये धर्म को अलग अलग नाम देने से बड़ी भ्रांति फैल रही है। जो इतने टुकड़ों में हो सकता है वो धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब परमात्मा एक हो सकता है तो धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है?
अब बीच में गुरु अलग अलग हो गए, तो गुरुओं के नाम पे हमने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। बंटवारा करके उन पे इतनी अटूट श्रद्धा आंख बंद करके कर ली। मुसलमान अपना कट्टर बन गए, हिंदू अपने कट्टर बन गए, ईसाई अपने कट्टर बन गए, और बस जो है हमारा ही धर्म है, बाकी सब बेकार। तो ये धर्म को अलग अलग समझने से क्या हुआ, कट्टरता आ गई, और कट्टरता आने से लोगों को उकसाना आसान हो गया। ये बस धर्म तो हमारा ही है, बाकी सब पाखंड है, तो उनको ख़त्म करो और पूरा इस धर्म को धरती पर फैलाओ, दूसरों को सबको ख़त्म कर दो। ये कहानी बनते बनते आज ऐसा एक जहर घुल गया हमारे जीवन में कि हम आपस में लड़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया, धर्म के नाम पे। ये धर्म के नाम अलग अलग रखते हुए इस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इनको संप्रदाय रहने दें और धर्म को केवल हम एक ही शब्द रखें कि मानव धर्म, तो ये लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। यदि व्यवस्था ही ये चलती रहेगी। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लड़ाने की एजुकेशन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारे इस धर्म के महान संत है, संत पुरुष। पूरे हिंदुस्तान में ये इनकी सभाएं होती है, इनके बहुत अनुयायी हैं। उनको इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं और उनकी बातों को इस कदर मानने लग जाते हैं कि वो लड़ाने और उकसाने में, हमको अंदर ही अंदर पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। अपने धर्म के लिए हम जान भी दे सकते हैं। आप जान क्या दे सकते हो, आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। इस किताब में जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आप ये दुनिया भर की चिंताएं मत पाल लेना आप कि अब मैं कैसे करूँगा, इतनी बड़ी दुनिया का सब कुछ ठीक कैसे करूँगा, या सब जाके बाहर जाके और सब इसके विरोध में या कुछ काम करने लग जाओ। आप इस झंझट में मत पड़ जाना कहीं भी। आपको सिर्फ अपना रवैया ठीक रखना है, बस अपने विचारों को ठीक करना है। अपने को ये धर्म भीरू या धर्म कट्टरता इसमें नहीं पड़ना है। अपने को उनके कहने से कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। अपने को ठीक होना, बस खुद को, दुनिया को ठीक करने में ज़्यादा उग्र मत हो जाना। प्रयास अंदर ही अंदर करते रहना है, जैसे अपन कर रहे हैं अभी। अपन ये प्रयास कर रहे हैं ना अंदर ही अंदर से ताकत। RCM बिजनेस द्वारा एक परिवार बना रहे हैं, जीवन एक खोज के द्वारा दुनिया में बात पहुंचा रहे हैं, अपने साथियों को बैठकर एजुकेशन दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अपन कहीं चौराहे पे जाके और सारी अपन सबको उकसाने लग जाएं और फिर इस चिंता में भी पड़ जाएं कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर हम एक एक खुद ठीक हो जाएंगे तो पूरी दुनिया। अब इस एक सही नजरिए से इस पुस्तक को आप पढ़ते रहें, आप ये काम खुद कर देगी। ये अगर किताब आप पूरी दुनिया में फैला दोगे और इस किताब को पढ़ना सीख जाएंगे, ये किताब सारा काम कर देगी। आप ये जिंदगी का सबसे बड़ा जो खजाना है या जो एक नजरिया होना चाहिए, वो सारा इसमें पूरा स्पष्ट किया गया है। ये जो ताले लगे हुए हैं, बहुत भारी भारी ताले हमारे ऊपर है, क्योंकि बिल्कुल जो चल रहा है और उससे एकदम बहुत बड़ी भूल हम कर रहे हैं। बिल्कुल सोच को अलग दिशा में हम ले जा रहे हैं और इसमें जो कहा गया वो बिल्कुल एकदम विपरीत दिशा है। तो ये थोड़ा भारी मामला है। जल्दी से किसी की हिम्मत ही नहीं होती भी ऐसे डिसीजन लेने की, नहीं होती है ना। एकदम से आप पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाओगे, इसको अपना नहीं पाओगे। पर ये धीरे धीरे करने का काम नहीं है। जब ताले बहुत भारी हो जाते हैं और जंग आ जाता है तो चाबियों से भी नहीं खुलते। उनको तो एक बार गंभीर चोट देकर तोड़ डालो। एक बार पक्का निर्णय कर लो, खुद के लिए कर लो। ये अब इन बातों को ठीक से समझना है और अपनाना है और मेरे अपने अस्तित्व को जिंदा करना है। हमने क्या अपना अस्तित्व को खो दिया पूरी तरह से। हम समझते हैं हम तो कुछ है ही नहीं, जो भी है हमको कहीं से मिल जाए तो हमारा जीवन चलेगा। और ये इसी सोच की वजह से हमारा विकास ही रुक गया। सारा विकास जब ही शुरू होगा जब हम अपने अस्तित्व को जिंदा करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, अपने विचारों के द्वारा
कुछ अभिनव सोचेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे हम। हर इंसान को अपना क्रिएटर बनना पड़ेगा। और ये भी मत मान लेना कि मैं जो सिखा रहा हूं उससे आपका कुछ काम हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है, लकीरें बना के और उस पर कोई चल जाए उससे काम हो जाएगा, कुछ नहीं होना। आपको अपनी अपनी खोज जारी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कुछ खोज करने की कोशिश की, वैसे आपको भी अपनी खोज जारी रखनी है। आपके विचार है, एक बार उनमें से धारणाएं हटाओ तो सही, आपके विचार जैसे ही चालू होंगे सब कुछ निकलेगा, सब उपजेगा। और दुनिया से थोड़ा अलग चलने की कोशिश करो, जहां चल सकते हैं, जहां कुछ भी नहीं बिगड़ता है, आराम से वो अलग चलने का रास्ता अपनाया जा सकता है, वहां अलग चलने की कोशिश करो। हम दुनिया के साथ चलने के चक्कर में गलत चीजों की इतनी कॉपी करते रहते हैं, इतनी कॉपी करते रहते हैं कि कुछ ठीक हो ही नहीं पाता है। सारी दुनिया दिवाली पे पटाखे छोड़ते हैं तो किसी को कितना भी समझाओ उसको पता नहीं, उसका दिमाग चलता ही नहीं है। अरे छोड़ रहे हैं जिनको छोड़ने दो ना, अपन नहीं छोड़ेंगे तो काम चल जाएगा ना अपना। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ अलग करते जाओ दुनिया से, और आपका मन नहीं लग रहा है कि नहीं ये तो एंजॉय है करना चाहिए, ऐसे तो जिंदगी में कुछ मजे ही नहीं रहेंगे, ऐसा भी सोचते लो तो तुम मजा लेना तुमको आया क्या? अभी तो तुम कुछ मजा ही नहीं ले रहे हो। कुछ जिंदगी में क्रिएट करके देखो, फिर जिंदगी में कितना मजा है। ऐसे बर्बाद करने से थोड़ी मजा है। आपको होश ही नहीं है कि हम इस दुनिया को किस गलत दिशा में, कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उससे कुछ मजा आ रहा है आपको? यानी आपकी आत्मा मर गई है और आपको ऐसी चीजों में भी मजा आता है। ऐसे आत्मा को मारो मत, आत्मा जिंदा रहने चाहिए। और हमें क्या हिम्मत नहीं होती कि पूरी दुनिया कर रही है तो हमें अब पता नहीं, मैं अलग सोचता हूँ ठीक नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे ऊपर। मैं तो कहता हूँ ज्यादातर चीजें वो सब गलत है जो पूरी दुनिया कर रही है। ज्यादातर चीज 90% गलत हो रहा है। अब लोग 31 तारीख को पता नहीं रात रात भर बाहर जा रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में आज तक नहीं आ पाया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। पुराना साल को विदाई दे दी, नया साल आ रहा है और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कोई पिछले साल में बहुत कोई अच्छा पुण्य कर लिया हो, उसका सेलिब्रेशन मना रहे हैं। करने के लिए जीवन में बहुत कुछ है, कुछ क्रिएट करो, कुछ अच्छा सोचो, उस दिन बैठ के कुछ अच्छा प्लान बनाओ कि नहीं इस साल 10 लोगों का मेरे को अब जीवन सुधारना है, मैं 20 लोगों को टेक्निकल अचीवर पे कैसे पहुंचा सकता हूँ, उसके लिए प्लानिंग करता हूँ। ये नया साल आ रहा है, 2009 आया था, इस 2009 को विशेष बनाना है। इसमें अभी RCM बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना है, और जो भी लोग सफल नहीं हो रहा उनको सफलता के मुकाम पर, ऊंचाइयों पर ले जाना। ये तो कोई नए साल की कुछ बात है। इसमें आनंद नहीं आता है क्या? इसमें मजा नहीं आता है ऐसा सोचने में? तो मजा लेना आना चाहिए ना। मजा पता नहीं किन चीजों में ले रहे हैं हम, बर्बादी में मजा ले रहे हैं। तो दुनिया को करने दो ना, दुनिया कर रही है तो आप भी उसमें चले गए, ये कौन सी बात हो गई? भीड़ मत बनो आप। ये कोई भेड़ों की भीड़ नहीं है जो जिधर सारी भेड़ें जा रही उधर ही हमको ही जाना है। ये भीड़ है ना, हमको बर्बाद करके रख देगी। हमको अपनी पहचान बनानी है, हमको ऐसा कुछ बनना है कि लाख हजार करोड़ आदमी भी खड़े हो तो आपका चेहरा अलग नजर आए, आपका प्रकाश अलग जगमगाए। हालांकि मेरे कहने से आपको मानना नहीं है, आप अपने दिमाग से सोच के मानना। पर मैं जो कर चुका हूं कि जिंदगी का सब कुछ जो भी चाहिए आप, मेरी जिंदगी का चाहे सेलिब्रेशन हो, चाहे परिवार हो, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे खोज हो, सब कुछ RCM में है। इससे बढ़कर धर्म मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है, और इससे बड़ा सेलिब्रेशन, इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बढ़कर प्यार, सब कुछ है इसमें। मेरे को तो इससे अलग की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को कोई कहता है कि आज आपने क्या किया, बर्थडे पे क्या किया, 31 दिसंबर को क्या किया, दिवाली पे क्या किया, होली पे क्या किया, मेरा हर पल पल इसमें इतना आनंद है, इतना सब कुछ है, मेरे को कहीं किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती।
आप भी अपने दिमाग से सोचना और सब कुछ आरसीएम आरसीएम आरसीएम। जो आपको गीत सुनाया था कि हम हो गए तेरे आरसीएम। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढ